Today we continue our chapter 5, understanding elementary shapes. Now today's topic is perpendicular lines. Perpendicular lines. When two lines intersect and the angle between them is right angle, then the lines are said to be perpendicular to each other. जब कोई दो लाइनें एक दूसरे को इस तरह से काटती है जो कि उनके बीच में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे के लिए क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. ओके, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट्स एंड द एंगल बिटवीन देम इज a right angle, then the lines are said to be the perpendicular lines to each other. Okay, सपोज एक लाइन आपकी ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन अगर इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ओके, परपेंडिकुलर ये, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ. ओके, कितना, 90 डिग्री राइट एंगल. तो इस तरह से अगर कोई टू लाइंस होती हैं, सपोज ये एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इसको काट रही है, इस तरह से काटे कि उनके बीच में जो एंगल बने वो 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल बने, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर. ये इस तरह से पूरी क्रॉस भी कर सकती है. ओके, सपोज ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है. ओके, तो बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, सपोज ये लाइन आपकी ए है, बी है, और ये वाली आपकी है सी और डी. ओके, सपोज दिस एम इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब जहाँ पर दोनों काट रही है. दो लाइनें इस तरह से काटे कि उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है. ओके, तो यहाँ पर ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी. ठीक है, ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी. ठीक है, ये जो सिंबल है दिस इज सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर. ठीक है, ऐसा यहाँ पर ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी और सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी. ये परपेंडिकुलर सिंबल है, हम पूरा परपेंडिकुलर नहीं लिख करके इस तरह से सिंबल यूज़ करते हैं. इस तरह से हमने पैरेलल का भी यूज़ किया था, ये परपेंडिकुलर का है, और ये परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर. ठीक है, ये परपेंडिकुलर सिंबल है. ओके, और पैरेलल का, ये पैरेलल का सिंबल है आपका ये से, दिस इज़ द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइंस. ठीक है, पैरेलल लाइंस होता है ऐसे, और परपेंडिकुलर लाइन हो तो ऐसे. लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस इस तरह का सिंबल आएगा, पैरेलल लाइंस का ये. ओके, तो ये आपके क्या है, परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है. उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा. अगर इनके बीच में 90 डिग्री नहीं है तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगी एक दूसरे की. सपोज इस तरह से ऐसे काट दिया, तो इनके बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री एंगल नहीं है. ओके, सो दीज आर नॉट परपेंडिकुलर, दे आर ओनली इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 5.5, ये एक्सरसाइज है 5.5. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. आपको इसमें से देखना है कि कौन से परपेंडिकुलर लाइंस के मॉडल हैं. द एडजेसेंट एज ऑफ ब्लैक बोर्ड. ठीक है,
ब्लैक बोर्ड है उसके एडजेसेंट मतलब एक दूसरे से लगी हुई साइड होती है उनको एडजेसेंट एजेस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये बुक है आपकी, सपोज ये बुक है, ये बुक, तो इसकी ये जो एज है और ये जो एज है वो क्या हो जाएगी, एडजेसेंट एज कहलाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, दोनों एज क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ, ओके। ये इधर से भी देखो तो इधर से यहाँ बन रहा है, हाँ इधर से देखोगे तो ये और ये बन रहा है। तो ब्लैक बोर्ड के भी आप दोनों एज देखेंगे तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये परपेंडिकुलर का मॉडल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेड मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। एक तो ये है, यस दिस इज़ वन, दिस वन इज मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स, ओके। सो इनमें कौन कौन सा है, एक तो ये द पेयर ऑफ रेल्स और रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक की जो लाइनें हैं, ठीक है ना, वो इस तरह से होती है। तो दीज आर नॉट परपेंडिकुलर, दे आर पैरेलल। ये पैरेलल का एग्जांपल है, ठीक है। सो ये आपका नहीं है। थर्ड, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर टी, आप लेटर टी बना रहे हैं, ये टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लाइन इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। तो ये भी इसका एग्जांपल है, ठीक है, मॉडल है इसका। थर्ड, फोर्थ वन इज द लेटर वी, वी में देखो आप, वी में कोई राइट एंगल नहीं बन रहा है बीच में, दोनों के बीच में, सो ये नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स, नंबर 1 and 3 ओनली, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट AB is perpendicular to A line segment CD. AB is, सपोज है कि ये AB ये लाइन सेगमेंट है, ओके, एंड इसका नाम आपका AB दे दिया। AB is perpendicular to line segment CD, और ये सपोज CD है, C और ये D, ओके। A line segment AB is perpendicular to a line segment CD at their point of intersection, मतलब intersection point आपका ये हो गया, this is O. Write the measure of angle AOC. एंगल AOC कितना होगा, तो परपेंडिकुलर है, इट मीन्स जो परपेंडिकुलर लाइन होती है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ओके। तो एंगल AOC, एंगल AOC दिस वन कितने का होगा, ये 90 डिग्री होगा। Why? Because two perpendicular lines intersect in a point, then they are perpendicular to each other, so the angle between them is 90 degree, okay. Now question number 3, थर्ड देखो, study the diagram, the line AL is perpendicular to line M। देखिए लाइंस को कभी कभी, सपोज ये लाइन है, ओके, ये लाइन है, इसका नाम हमने दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3, इसका हमने नाम दे दिया सपोज P और Q, ठीक है। बट इसको हम ऐसे नाम भी देते हैं, इसको सिंगल लेटर में भी नाम देते हैं, सिंगल स्मॉल लेटर में हम देते हैं, सपोज इसका ये ए, लाइन ए भी बोल सकते हैं, लाइन एन बोल सकते हैं, ओके, लाइन एल भी बोल सकते हैं, सिंगल लेटर में भी हम नाम दे सकते हैं, ओके। सिंगल लेटर में जब देते हैं हम स्मॉल लेटर में देंगे, ओके। तो यहाँ स्टडी द डायग्राम द लाइन एल, ये जो लाइन है इसका क्या नाम दिया गया, यहाँ पे एल दिया गया। दिस इज़ परपेंडिकुलर टू एम, ये छोटी वाली लाइन ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम एम दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर इस लाइन में जो इधर से जो पॉइंट है वो ओ है स्टार्टिंग पॉइंट, और इधर से एंडिंग पॉइंट है वो, इस साइड का एंडिंग इधर का पॉइंट है वो के है। इन ओ और के के बीच में सभी सेम डिवीज़न बनाए हैं, ठीक है। कितने डिवीज़न बनाए, 11 डिवीज़न बनाए, ठीक है। ये A B C D E F G H I J K, ओके, ये बराबर है, इक्वल है। O A A B B C C D D E F G F G G H H I I J J K, ये क्या है, इनके बीच में जो गैप है वो क्या है, बराबर है, ओके।
नाउ आपको दे रखा है कि ये जो लाइन है एल, इसका नाम एल दिया है, ओके, और इसका नाम एम दिया है, इस लाइन का नाम एम दिया है। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए, उनके आंसर देने हैं। इज डी एफ इज इक्वल टू एच एफ, डी एफ मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 और 2 डिवीज़न है, इक्वल डिवीज़न बराबर है तो 2 डिवीज़न। एच एफ 1 और 2 डिवीज़न, तो दोनों क्या हो गई, बराबर है, यस। डस लाइन एम बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट सी आई, बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर बांटना, इक्वल, ठीक है। तो लाइन एम बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट सी आई देखो, सी और ये आई, सी और आई के बीच में अगर ये बिल्कुल बीच में है तो फिर ये क्या होगा, ये बाइसेक्ट करेगी। अब इधर से देखो, यहाँ से 1 2 3 डिवीजन, इधर से देखो 1 2 3 डिवीजन, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो येस। हो सकता बुक में इसका आंसर गलत है, आई थिंक। थर्ड, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच लाइन एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको इसमें से ऐसे लाइन सेगमेंट देखने हैं जिसको ये जो एम लाइन है वो इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। जैसे आप देखो इसमें डी एच को बाइसेक्ट कर रही है, देखो डी एच पर देखो, डी एच तो 1 और 2 डिवीज़न, इधर से भी 1 और 2 डिवीज़न, इसका मतलब इसको बाइसेक्ट कर रही है। और भी लिखते हैं आप, सी और आई भी लिखते हैं, ठीक है, बी और जे भी लिखते हैं, ए और के भी लिखते हैं। आपको कोई एनी टू। नाउ आर दिस ट्रू और फॉल्स बताना आपको। ए डी इज़ ग्रेटर देन एच आई, ए डी, ए और डी कितने डिवीज़न है, 1 2 3 डिवीज़न, और एच आई ओनली 1 डिवीज़न। इट मीन्स क्या हुआ, ए डी ग्रेटर है, बड़ी है, तो ए डी इज़ ग्रेटर देन एच आई, यस ट्रू है ये। बी सी इज इक्वल टू जे के, बी सी ओनली 1 डिवीज़न, जे के भी 1 डिवीज़न, इट मीन्स ये दोनों क्या है, बराबर है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ सी डी इज लेस देन एफ आई, सी डी ये यहाँ से यहाँ तक, और एफ आई 1 2 3 डिवीज़न, वो इधर 1 ही था, इट मीन्स ये सी डी इज़ लेस देन एफ आई, ओके, तो ये भी ट्रू है। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज 5.5 आपको नोटबुक में करना है, ओके, थैंक यू।